जम्मू कश्मीर के साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पामपोर इलाके में कल देर रात एक इंसिडेंट की शुरुआत हुई जब एक लोकल एरिया में मिलिटेंट्स ने फायर ओपन कर दिया जिसमें एक दुकानदार भी बुरी तरह से जख्मी हुए। उसके बाद सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई इलाके में, जिसके बाद एक एनकाउंटर की भी शुरुआत हुई जिसमें अभी तक की अपडेट्स ये हैं कि एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है, एक जिंदा पकड़े गए हैं यानी उन्होंने सरेंडर किया है और अभी दोबारा कुछ समय पहले से ही वहाँ पर फायरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी तीसरे मिलिटेंट की भी मौजूदगी के वहाँ पर आसार हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कल गंभीर हुए थे दो शख्स वहाँ पर क्रॉस फायरिंग में, उनमें से एक की आज मौत हो चुकी है श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में और दूसरे शख्स की वहाँ पे ट्रीटमेंट लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को टैकल करने की लगातार कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इन एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ भी देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंक्रीज़ इन एक्टिविटी को मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन करने को नहीं कहा जाता, बल्कि इंक्रीज इन इनकाउंटर्स को कहा जाता है। टैकल उसी चीज़ को हम बोलते हैं जहाँ पे कुछ सामने की जो हो रही विरोधी हरकतें हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए। श्रीनगर के अंदर भी ऐसी ही हरकतों को श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में लगातार किया जा रहा है। आप बॉर्डर लाइंस की बात कर लें, बॉर्डर लाइंस में कल भी जम्मू के बॉर्डर एरियाज़ के अंदर एक टनल ढूंढी गई बॉर्डर एरिया में जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिससे या तो शख्स या तो हथियार इन्फिल्ट्रेट करवाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर की अगर हम लोग बात करें तो श्रीनगर में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो पूरी तरह से विजिलेंट है ताकि कोई दूसरा इंसिडेंट श्रीनगर के अंदर ना हो। याद रहे, जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीजन के अंदर पर्टिकुलरली पिछले एक साल के अंदर काफ़ी सारे मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल से लेकर तो पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर लें, सरपंच पंच की बात कर लें, बीजेपी की युवा नेताओं की बात कर लें, लगातार हत्या की जा रही है। और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं, शुरुआत में अननोन गनमैन होते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई होते हैं और उसके बाद पुलिस का वादा आता है कि समय समय पर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जहां लोगों की बात आती है, लोग भी इस पे सेफ नहीं है, इस किसी भी विषय की अगर आप बात करें, क्योंकि जहां एक तरफ पर्टिकुलरली एक सेक्शन को टारगेट किया जाता था, अब इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग होती है जिसमें एक नॉर्मल सड़क पर चलने वाला शख्स भी घायल होता है और कहीं ना कहीं उसका भी परिवार टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो लगातार एक ही चीज़ पर दबाव बनाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को टैकल किया जाएगा और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को मिलिटेंट फ्री बनाया जाएगा। कोशिशें लगातार जारी है। पहले भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के साउथ कश्मीर के अंदर हमने 50% मिलिटेंसी को खत्म कर दिया है, लेकिन आए दिन वहाँ पे होने वाले एनकाउंटर्स जो है कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा करते हैं इनके इन स्टेटमेंट्स पे। वहीं अगर आप नॉर्थ कश्मीर की बात कर लें, एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी कम है सिवाय बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ट्राइज के, जिसको बॉर्डर पर ही न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद नॉर्थ कश्मीर में पिछले लंबे समय से कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिहाज से अच्छी खबर है। वहीं दूसरी तरफ अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से एक्शंस लिए जाएंगे, कहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी और पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीजन के अंदर जिस तरह से इंटरनेट को बताया जाता था मुख्य कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी एक्टिविटीज़ के बढ़ावे का, अब देखना यह है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस क्या अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी होगी उसमें जस्टिफाई करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली की गई हैं इंटरनेट के थ्रू जो इन एक्टिविटीज़ को अंजाम देने में काम आती है। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।